जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का अध्याय 5, जिनका की नाम है रोज। और इस कहानी से बनने वाले सभी प्रश्नों का आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते चलिएगा और लास्ट में आप सभी बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि रोज शीर्षक पाठ क्या है। तो रोज जो है आपका एक कहानी है। क्या है? कहानी। तो आपका 1 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 2 नंबर का प्रश्न है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है। तो रोज कहानी के कहानीकार अज्ञेय जी है। कौन है? अज्ञेय जी। तो आपका 2 नंबर का भी सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है वो आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। क्या है पूरा नाम? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यानी आपका 3 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय जी का जो जन्म है ये आपका 7 मार्च 1911 को हुआ। कब हुआ? 7 मार्च 1911 को। यानी आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है। तो अज्ञेय जी का जन्म स्थान कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो आपका 5 नंबर का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञेय जी का क्या है प्रश्न? अज्ञेय जी का मूल निवास स्थल है। तो अज्ञेय जी का मूल निवास स्थल जो है आपका कहाँ है? करतारपुर पंजाब में। किस जगह है? करतारपुर पंजाब में। यानी आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय जी के माता का क्या नाम था। तो अज्ञेय जी के जो माता का नाम है आपका वयंती देवी है। क्या है? वयंती देवी। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञेय के पिता का क्या नाम था। अज्ञेय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। क्या है पिताजी का नाम? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और ये जो है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री यानी अज्ञेय जी का पिता, यह एक प्रख्यात पुरा तत्ववेता है। क्या है? एक प्रख्यात पुरातत्ववेता यानी जिन्होंने भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। क्या किया? भारतीय पुरातत्व की क्षेत्र में। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। पुरातत्व की क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, इसलिए इनको क्या कहा गया? एक प्रख्यात पुरातत्ववेता। ठीक है, किनको? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री को। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञेय के पिता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अज्ञेय जी के जो पिता है यह आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? पुरातत्व। जो कि अभी नेक्स्ट पिछले ही क्वेश्चंस में आप लोगों को बता चुके हैं कि आप पुरातत्ववेता इनको कहा जाता है। किनको? अज्ञेय जी के पिताजी को। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय ने पंजाब के विश्वविद्यालय से मैट्रिक कब किया। यानी अज्ञेय जी पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक जो आपका 1925 में किया। कब किया? 1925 में। तो आपका 10 नंबर का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय जी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर कब किए। तो मैट्रिक तो 1925 में किया, लेकिन इंटर कब किया मद्रास क्रिश्चियन विश्वविद्यालय से? तो ये आपका 1927 में। कब किया? 1927 में। तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा। तो रोज कहानी से जब पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा यह है प्रश्न। तो वो कौन गिरा? टीटी। कौन गिरा? टीटी। और टीटी कौन है? मालती और कौन है? अभी का भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। मालती और महेश्वर के संतान। ये भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मालती और महेश्वर के संतान का क्या नाम है। तो वो टीटी है। जो कि हमने पिछले कई बार आप लोगों को यह बात बता चुके हैं कि मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या है। तो टीटी है। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिक के रूप में
किनकी भूमिका रही है? तो ये जो भूमिका रही है आपका अज्ञेय जी की ही रही है। किनकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञेय जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया? तो ये जो नियमित लेखन जो शुरू किया ये आपका 1930 में किया। तो 1930 के बाद क्या, सॉरी कब किया? 1930 में नहीं, 1930 के बाद से। ठीक है, तो आपका 14 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये जो पत्रिका में प्रकाशित हुई आपका किस पत्रिका में? पत्रिका सेवा में। किसमें? पत्रिका सेवा में। और ये भी कब? तो आपका 1924 में। कब प्रकाशित हुआ? 1924 में। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी, क्या है प्रश्न? शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में लिखी गई? तो ये जो लिखी गई है 2 भागों में लिखी गई। कितने भागों में? 2 भागों में। और इनका जो है प्रथम भाग, कौन सा भाग? प्रथम भाग यानी पहला भाग ये कब? 1941 में। और दूसरा जो भाग है इनका, या द्वितीय भाग भी बोल सकते हैं, द्वितीय भाग जो इनका यह कब? 1944 में। तो ये दोनों ईस्वी भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला जो है 1941 में और दूसरा 1944 में। तो आपका 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती के बच्चे का क्या नाम है? अभी जस्ट हमने बताया मालती और महेश्वर के संतान या बच्चे का क्या नाम है, तो वो टीटी है। क्या है? टीटी है। तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो आपका रोज कहानी में। किस कहानी में? रोज कहानी में। ये भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में? तो आपका रोज कहानी में। तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि मालती किस कहानी की पात्र है? तो ये भी रोज कहानी की। मालती महेश्वर या टीटी पूछे, कोई भी पूछे तो कौन सी कहानी तीनों में से? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, रोज कहानी। किस कहानी का? रोज कहानी का। तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो यह आपका रोज है। कौन सी कहानी है? रोज। तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय मूलतः क्या है? तो अज्ञेय जी यह मूलतः क्या है? एक कहानीकार है। क्या है? कहानीकार। तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो इनकी जो पहली कहानी है आपका 1924 में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1924 में। तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। क्या है? महेश्वर की पत्नी का नाम मालती, जो कि हमने पिछले कई बार रिपीट कर चुके हैं कि महेश्वर और मालती के संतान का नाम टीटी। तो इससे भी आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि महेश्वर की पत्नी कौन है? तो मालती है। तो आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग खुद से आंसर लगाइएगा, ठीक है। और लास्ट में जरूर बताना है कि आप लोगों का इस क्लास में स्कोर क्या रहा है। ऐसा गलती मत कीजिएगा कि आप लोगों को आंसर लगाना ही नहीं, बिल्कुल लगाते चलना है, ठीक है। तो आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आए थे? तो लेखक जी 4 वर्ष बाद मिलने आए थे। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती के पति यानी महेश्वर, मालती के पति कौन है? महेश्वर, किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो ये जो किस बीमारी का ऑपरेशन? गैंग्रीन बीमारी। किस बीमारी का? गैंग्रीन। और ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि महेश्वर के जो पति है, ये सॉरी मालती के जो पति है महेश्वर, यह किस बीमारी के डॉक्टर हैं? तो गैंग्रीन बीमारी की। किस बीमारी? गैंग। तो ये भी आप लोगों के प्रश्न में कई बार पूछ चुके हैं, तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती के पति का क्या नाम था? तो मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर है। तो आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, सूर्य का अंतर्राष्ट्रीय वो स्वर्णमाला ये भी मिला था, यानी इनमें से सभी मिला था। किनको? अज्ञेय जी को। तो आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानावाद सेन यानी अज्ञेय जी ने कौन सा नाटक लिखा था। तो ये जो लिखा था आपका इंद्र सभा, क्या लिखा था? इंद्र सभा। तो आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी की बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। तो वो जो धो रही थी वो दही जमाने के लिए धो रही थी। क्या चीज करने के लिए? तो दही जमाने के लिए। तो आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। ये मात्र आपके 10 वर्ष से ही शुरू कर दिया था। क्या करना? कविता लिखना। कौन? अज्ञेय जी। इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। यानी अज्ञेय जी कितने उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो आपका ओनली 10 ईयर में। कब? ओनली 10 ईयर में। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तार सप्तक का संपादक कौन है। तो तार सप्तक के जो संपादक है ये आपका अज्ञेय जी ही है। कौन है? अज्ञेय जी। और यह कब किया? तो आपका 1943 में। कब किया? 1943 में। ये भी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। और इनका जो अज्ञेय जी का दूसरा सप्तक है, क्या अज्ञेय जी का दूसरा सप्तक, ये कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। और इनका जो तीसरा सप्तक है, क्या अज्ञेय जी का तीसरा सप्तक, ये भी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, 1959 में। और इनका चौथा सप्तक क्या है? चौथा सप्तक ये जो है आपका 1978 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा जो 1978। ये तीनों की तीनों आप लोग ईस्वी साहित्य याद कर लीजिए। किनका है ये? अज्ञेय जी का। किनका? अज्ञेय जी का। तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञेय किस वाद से संबंधित है। तो अज्ञेय जी जो है आपका प्रयोगवाद से संबंधित है। किस वाद से? प्रयोगवाद से। यानी आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक अज्ञेय ने लिखा है। तो अज्ञेय जी जो नाटक लिखा है ये आपका उत्तर प्रियदर्शी लिखा है। कौन लिखा है इनमें से? उत्तर प्रियदर्शी। तो फिर ये कोणार्क किनका है? तो यह जगदीश चंद्र किनका है दोस्त? जगदीश चंद्र माथुर जी का है। किनका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। तो फिर आषाढ़ का एक दिन ये किनका है? तो ये आपका मोहन राकेश जी का है। किनका है? मोहन राकेश जी का। तो ये दोनों के दोनों आप लोग भी एक्स्ट्रा याद कर लीजिए अच्छे से। तो आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है। तो अज्ञेय जी द्वारा जो रचित उपन्यास है ये आपका नदी के दूर भी है, अपने अपने अजनबी ये भी है, शेखर एक जीवनी ये भी है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। किनका? आपका अज्ञेय जी की रचना। तो आपका 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय द्वारा, किनके द्वारा? अज्ञेय जी द्वारा कविता संकलन है या रचित अज्ञेय जी जो लिखा है ये कविता संग्रह वो इनमें से कौन सा है। तो भग्नदूत चिंता ये भी है, हरी घास पर क्षण भर ये भी है, सदा निरा ये भी है। किनका? तो अज्ञेय जी का। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। किनका? अज्ञेय जी का। तो आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अज्ञेय द्वारा रचित निबंध है। तो अज्ञेय जी द्वारा जो रचित निबंध वो त्रिशंकु ये भी है, आत्मनेपद ये भी है, शाश्वती ये भी, यानी इनमें से सभी ये भी हो जाएगा। तो आपका 36 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अज्ञेय का कहानी संकलन है। तो अज्ञेय जी का कहानी संकलन विप्तगा ये भी है, जयदोल ये भी है, छोड़ा हुआ रास्ता ये भी है। यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपका 37 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ही हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, जो कि अभी जस्ट हमने पिछले ही
प्रश्न में बता चुके हैं कि यह कब प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक 1951 में, और तीसरा सप्तक 1969 में, और चौथा 1978 में। तो आप लोग को अच्छे से याद हो चुके होंगे। तो आप लोग क्या लगाए हैं, 38 नंबर का करेक्ट आंसर। जी सर, ऑप्शन बी ही लगाए, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ही लगाना है। ठीक है, तो आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि आगिया जी को देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में किस रूप में आमंत्रित किया गया था। तो आगिया जी को किस रूप में आमंत्रित किया था, आपका विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, यानी आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि आगिया जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया। तो ये जो किस पत्रिका का, आनंद बंधु पत्रिका का, किस पत्रिका का, आनंद बंधु पत्रिका का। तो आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि आगिया को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। आगिया जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार इस पर मिला था, किस पर मिला था, कितनी नावों में कितनी बार। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो कमेंट में आप लोग अच्छे से जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा इस क्लास का। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग अच्छे से आंसर लगाइएगा और बताना है नेक्स्ट क्लास में भी कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बनता ही बनता है, इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।